एयरपोर्ट पर नागरिक उड़ानों पर 15 मई तक जो है रोक लगा दी गई। एक बड़ी खबर इस बीच आ रही है, श्रीनगर में भारत का जो डिफेंस सिस्टम है वो एक्टिव हो चुका है। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, श्रीनगर में भारत का डिफेंस सिस्टम एक्टिव हुआ है। बड़ी खबर इस बीच आपको बता रहे हैं श्रीनगर में, क्योंकि लगातार पाकिस्तान की तरफ से बीते रात भी हमने देखा किस तरीके से हमला और मिसाइल जो है छोड़ी गई है। लेकिन ये सोचिए कि पहलगाम में 22 अप्रैल को जो हुआ, उसके बाद जब आतंकी ठिकानों को टेररिज्म के खिलाफ भारत जो है एक्शन लेता है, तो पाकिस्तान आम नागरिकों को निशाना बना रहा है, सिविलियंस को निशाना बना रहा है। और पाकिस्तान के उकसावे में ही अब ये जो है मुंह तोड़ जवाब भारत की तरफ से दिया जा रहा है। ऐसे में बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर ये कि श्रीनगर में भारत का डिफेंस सिस्टम एक्टिव है। श्रीनगर के आसमान में पाक को करारा जवाब दिया जाएगा, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो चुका है श्रीनगर में, भारत का डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो चुका है और अब जवाब हवा में ही श्रीनगर में पाकिस्तान को दिया जाएगा। हवा में ही मार करने वाली मिसाइल्स सक्रिय हो गई हैं। ऐसे कई मिसाइल हैं भारत के पास जो हवा में मार करने में सक्षम है। कई ऐसे हीरोज हैं हमारे पास, कई ऐसे फाइटर हीरोज हैं जो अच्छा खासा जवाब हवा में ही पाकिस्तान के हथियारों को दे सकते हैं। इस बीच बड़ी खबर यह आ रही है कि पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस बंद किया है और सभी तरह की उड़ानों पर अभी फिलहाल रोक लगा दी है। पाकिस्तान जवाब देने की स्थिति में नहीं, ऐसा पूर्व भारतीय राजदूत का कहना है। इस बीच पाकिस्तान और भारत के बीच तनाव बढ़ने पर पूर्व भारतीय राजदूत का ये कहना है कि ये दुखद है कि पाकिस्तान ने अतीत से कोई सबक नहीं सीखा। पाकिस्तान जवाब देने की स्थिति में नहीं है क्योंकि ये एक विफल देश है जिसे सभी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों और विश्व निकायों ने दशकों से स्वीकार किया है। इसीलिए जब वे इसके लिए तैयार नहीं है तो वे कैसे जवाब देंगे। फिलहाल वाकई में हालात को देखकर ये लग रहा है कि पाकिस्तान जो है बस अंधाधुंध बस चलाना चाहता है कि हमले वो कर रहा है और सुर्खियों में बना रहना चाहता है, लेकिन लगातार उसकी इस कोशिश को नाकाम साबित करती भारतीय सेना। और अब हमारे हवा में मार गिराने वाले जो फाइटर जेट्स हैं वो भी एक्टिव हो चुके हैं और श्रीनगर में जो डिफेंस सिस्टम है वो एक्टिव हो चुका है। भारत का डिफेंस सिस्टम, सूत्रों के हवाले से जानकारी ये है कि श्रीनगर में एक्टिव हो चुका है। और ये कुछ तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, इन तस्वीरों में भी आप देखेंगे कि कुछ टुकड़े जो हैं वो मिले हैं। कहीं कहीं पर इलाकों में देखा जा सकता है जो खासतौर पर बॉर्डर से सटे राज्य हैं, जम्मू कश्मीर से लेकर गुजरात तक के बीच में जितने भी राज्य हैं, राजस्थान, इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, इन जगहों पर जो हमले किए गए हैं पाकिस्तान की तरफ से, ये कुछ टुकड़े हैं हथियारों के, कुछ मिसाइल्स के जो मलबे हैं वो भी यहाँ पर देखने को मिले। इस बीच बहुत बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान ने 4 एयरबेस तबाह कर दिए हैं। सूत्र ये बता रहे हैं पाकिस्तान के 4 एयरबेस तबाह हो चुके हैं। इससे पहले आपको बता दें कि लाहौर, कराची, रावलपिंडी के एयरबेस तबाह हो गए हैं और अब पाकिस्तान के 4 और एयरबेस तबाह हो गए हैं। तो पूरी तरह से रेस्ता नाबूद कर दिया जाएगा, ये प्रण लिया गया है। और इसी बीच बड़ी जानकारी कि 4 एयरबेस तबाह किए गए हैं पाकिस्तान के। कितनी भी कोशिशें पाकिस्तान कर ले वो नाकाम ही रहेगा, सफल नहीं हो पाएगा, ये सीधा संदेश है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं कि 4 एयरबेस तबाह किए गए हैं। लगातार एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरह से नाकाम कोशिशें पाकिस्तान कर रहा है। इसी बीच ये जानकारी है कि 4 एयरबेस तबाह कर दिए गए हैं, पाकिस्तान के 4 एयरबेस तबाह किए गए हैं। जो कोशिशें उसकी 2-3 दिन से लगातार जारी हैं वो हर एक कोशिश में नाकाम साबित हो रहा है, पर रुकने को तैयार नहीं है। सब कुछ खत्म होने को है पर फिर भी पाकिस्तान रुकने को तैयार नहीं है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी है, 4 एयरबेस तबाह कर दिए गए हैं। और हमारे साथ खास चर्चा के लिए मोहम्मद जी जुड़ गए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। मोहम्मद जी, किस तरह से देखें, लगातार एक तस्वीर आप भी देख रहे होंगे, हम भी देख रहे हैं, किस तरह से पाकिस्तान पूरी तरह से तबाह होने की कगार पर आ चुका है पर रुकने का नाम नहीं ले रहा। जी देखिए, आपकी आवाज आई नहीं मेरे को, लेकिन आपकी आवाज आई नहीं मेरे को, मगर मैं अपने अंदाजे से बोल रहा हूँ जो मैं समझ पाया हूँ। आप जो पूछ रही हैं, या आपने कहा कि पाकिस्तान के 4 एयरबेस हमें तबाह कर दिए, मैं कहूंगा हमारे हिंदुस्तान की फौज को वेरी गुड, शाबाश, कीप इट अप। मैं कभी युद्ध के पक्ष में नहीं रहता, कभी नहीं। मैं बल्कि अभी गाड़ी में हूँ, जो भाई साहब गाड़ी चला रहे हैं इनको भी मैं कह रहा था मैं कभी युद्ध के पक्ष में नहीं रहता।
लेकिन इस बार जिस तरीके से पाकिस्तान ने हमको उकसाया है, उन्हें भीख मांग मांग के बोला है और मेरे को मारो, अब पिटना चाहते हैं, हम तबाह होना चाहते हैं, किस स्थिति में है नहीं पाकिस्तान, कोई स्थिति में है नहीं। मोहम्मद शाह अली जी, जैसा कि आपने कहा कि आओ मुझे मारो पाकिस्तान कह रहा है, वाकई में एक बात बताइए, आतंकी ठिकानों पर अगर हमला किया जाएगा तो क्या उसका जवाब नागरिकों को मारने की कोशिश होगी? क्या पाकिस्तान उकसा रहा है? अब मेरे को ना एक नई चीज समझ में आई। कल तक हम सब सोच रहे थे कि पाकिस्तान की सरकार, उसके ऊपर पाकिस्तान की सेना है ना। अभी मुझे समझ में आया है, पाकिस्तान की सरकार, उसके ऊपर उनकी सेना है, सेना के ऊपर उनके उग्रवादी हैं, आतंकवादी हैं, दहशतगर्दी हैं, जो सेना पे हुक्म चलाते हैं। कभी देखा है जनाजे पे फातिहा पढ़ते हुए आखिरी राइट्स में पाकिस्तान के मिलिट्री के ऑफिसर वर्दी में कंधा दे रहे हैं? कभी देखा? कहीं दुनिया में किसी ने देखा नहीं होगा। आतंकवादियों के, जब आतंकवादी मर गए तो पाकिस्तान की सेना, तो यानी कि पाकिस्तान की सेना भी ये कीदड़ों की फौज है, कीदड़ों की। कभी देखा है कोई किसी फौज को सिविलियनों पे हमला करते हुए? ना। इन्होंने कहा कि पलटवार जवाबी कार्रवाई करेंगे। अरे जवाबी कार्रवाई कहां पे करेंगे? हमारे हिंदुस्तान में कोई टेररिस्ट के लॉन्च पैड है क्या? या तो फौज पे करोगे या तो सिविलियंस पे करोगे। फौज के छू छू करने की तो हिम्मत तो है नहीं। भारतीय सेना यूं धूल चटा देगी इनको। तो सिविलियन पे कर रहे हैं मासूम जी। जिहादी सेना, जिहादी मुनीर मानने को तैयार नहीं है। वो देख रहे हैं कि उनके यहाँ पर सब कुछ खत्म हो रहा है, पर सभी को कंट्रोल करने में लगे हैं। चाहे वहां की सरकार हो, चाहे सेना हो, सभी को भड़काने का काम तो वो शुरू से करते आए हैं। पुलवामा के समय हमने देखा था कैसे उन्होंने साजिश रची थी और सब कुछ तहस नहस किया था। पर